अगर हम सभी के पास ना 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों का यूज करके कुछ लोग अपनी लाइफ को सुपर हिट बना लेते हैं और कुछ लोग इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। बट आज की ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर करी हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनको यूज करके आप बहुत ही इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। ये टिप्स आपके करियर, रिलेशनशिप और लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो एक कॉपी पेन लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना, ताकि इस वीडियो के अंदर जो मैंने बताया है आपको वो याद रहे। या दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि साथ साथ जो मैं बता रहा हूं उन पॉइंट्स को आप कमेंट के अंदर लिख के अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हो, ताकि ये इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए आपके माइंड के अंदर रिटेन रहे और जब भी आपको जरूरत हो आप आकर के इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, सो द टिप नंबर 1 इज टू सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, R फॉर रेलेवेंट, A फॉर अचीवेबल एंड T फॉर टाइम बाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि S फॉर स्पेसिफिक गोल्स कौन से होते हैं। स्पेसिफिक गोल्स वो वाले गोल्स होते हैं जिनके अंदर आप पूरे स्पेसिफिक हो और आप क्लियर हो कि आपने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट करना है, तो इसके अंदर आप स्पेसिफिक गोल इस प्रकार से सेट करेंगे कि आपको उस क्लाइंट के लिए क्या काम करना है, कितने ड्यूरेशन में करना है और कैसे कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप गोल ऐसा सेट करोगे कि कंप्लीट 5 आर्टिकल्स ऑन हेल्थ एंड वेलनेस फॉर क्लाइंट्स वेबसाइट। ये गोल बहुत ही स्पेसिफिक है और क्लियर है, आपको पता है आपने कितना काम करना है, किस टॉपिक के ऊपर करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना है और किसके लिए करना है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट गोल की तरफ, विच इज मेजरेबल गोल्स। आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस क्वांटिटी में काम करना है, आपने कितना काम करना है। ठीक है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके। आपने कोई ऐसा जेनरिक गोल नहीं बनाना कि यार मैंने ये काम करना है, आपने वो काम करना है, बट कितने टाइम के अंदर करना है उसको आप मेजर कैसे करोगे और उस काम को आप ट्रैक कैसे करोगे। तो अगेन उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा से समझते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था फ्रीलांसर वाला। उसके अंदर अगर आप मेजरेबल गोल सेट करोगे तो आप उस गोल को कुछ इस तरीके से लिखोगे, यू हैव टू कंप्लीट 1 आर्टिकल इन 1 डे एंड यू हैव टू डू दिस वर्क फॉर 5 कंटिन्यूअस डेज। इस तरीके से आप अपने 5 दिन की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं अचीवेबल गोल्स के बारे में। हमेशा गोल्स ऐसे सेट करो जिनको आप कर सकते हो। कभी भी कोई गोल ऐसा सेट मत करो कि यार जो औकात के ही बाहर हो। आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपका गोल रियलिस्टिक नहीं है तो अनडाउटेडली वो गोल अचीवेबल नहीं है, और इसके लिए आपको अपने स्किल और रिसोर्सेज को कंसीडर करके ये गोल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल, अगेन उसी एग्जांपल के अंदर दोबारा जाते हैं फ्रीलांसिंग वाले के अंदर। आपने वो जो प्रोजेक्ट करना है, आपकी करंट रिसर्च, करंट नॉलेज और करंट स्किल के बेसिस पे आप उसके लिए गोल सेट करोगे कि आपने किन किन टॉपिक्स के ऊपर किस किस तरीके से आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज रेलेवेंट गोल्स। मतलब कि आपके गोल्स आपके प्रायोरिटीज और आपकी वैल्यू के साथ मैच करते होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और ऑडियंस को कंसीडर करके अपना एक गोल सेट करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहता है कि आप उनका जो आर्टिकल है कोई टीनेजर पढ़े और आप आर्टिकल ऐसा लिख रहे हो कि जो 30+ एज वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेलिवेंट काम करने के लिए रेलिवेंट गोल सेट करना होगा। अब नेक्स्ट आता है टाइम बाउंड गोल्स। टाइम बाउंड गोल्स वो वाले होते हैं कि आपने अपनी किसी काम को, किसी टास्क को आपने एक टाइम लिमिट दे दिया और आपने ये सेट कर दिया कि आपने ये वाला काम इतने टाइम के अंदर ही करना है। बिकॉज अगर आप कोई भी टाइम बाउंड गोल सेट नहीं करोगे तो अनडाउटेडली आप करोगे प्रोक्रेस्टिनेशन, और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए ही हमें हमेशा टाइम बाउंड गोल सेट करने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगेन इसी फ्रीलांसर वाले एग्जाम्पल में हम टाइम बाउंड गोल इस तरीके से सेट करेंगे कि आपने ये वाला काम 5 दिन में करना है, 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है। जब आप टाइम बाउंड गोल सेट कर लेते हो तो आपके ब्रेन के अंदर एक सिग्नल चला जाता है, एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सिग्नल चला जाता है, जिससे कि आपके माइंड को पता होता है कि डेडलाइन पास आ रही है, और जैसे जैसे डेडलाइन पास आती रहती है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती रहती है और आप अपने काम को टाइम के ऊपर खत्म कर लेते हो। ठीक है, अब बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, विच इज द पोमोडोरो टेक्निक। एक रिसर्च के अंदर ये पता लगा है कि जो लोग द पोमोडोरो टेक्निक को यूज करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक रिसर्च के अंदर एक 60 लोगों के ग्रुप को अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और एक ग्रुप को काम जिस तरीके से वो पहले काम करते थे उसी तरीके से वो काम कर रहे थे, और दूसरे ग्रुप को द पोमोडोरो टेक्निक सिखाई गई। और एंड के अंदर ये पता लगा कि जिन लोगों ने पोमोडोरो टेक्निक को यूज किया उनकी प्रोडक्टिविटी 8.4% इंक्रीज हुई थी। अब बात करते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक असल के अंदर है क्या। सिंपल सा फंडा है पोमोडोरो टेक्निक का
कि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने एक लिमिटेड छोटा ब्रेक लेना है, उसके बाद आपने कुछ छोटे ब्रेक्स लेने के बाद आपने एक बड़ा ब्रेक लेना है। फॉर एग्जाम्पल 25 मिनट काम करने के बाद आपने 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इसी साइकिल को 5 बार करने के बाद आपने 25 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है। जब आप इस तरीके से काम करते हो तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है, हमेशा हर ब्रेक के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और आप ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी अनडाउटेडली इंक्रीज होगी। तो अब बात करते हैं अबाउट द लास्ट टिप। हालांकि यार टाइम मैनेज करने के बहुत सारे टिप्स हैं, ठीक है, बट ये वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ 3 ही टिप्स बता रहा हूँ। अगर आपको नेक्स्ट आगे भी कुछ और टाइम मैनेज करने के टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आपको ये वाला कंटेंट भी चाहिए। तो जो बाकी की टिप्स भी हैं वो भी मैं किसी और वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट टिप इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जब भी हम काम कर रहे होते हैं हमारी आदत होती है कि यार हमारा फोन नोटिफिकेशन ऑन रहता है फोन का, ठीक है, हम कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं कि जहाँ पे इन्वायरमेंट शांत नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो कहीं पे टीवी चल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा अपने टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आप अपने टाइम को वेस्ट करते रहेंगे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन टाइम मैनेजमेंट के साथ ही रिलेटेड है। और डिस्ट्रैक्शन खत्म करने के लिए आप ये चीजें यूज कर सकते हो कि आप नॉइज कैंसिलेशन ईयरबड्स यूज कर सकते हो, जिनको लगाने के बाद बाहर की सारी आवाज खत्म हो जाती है, ठीक है। और दूसरा आप यूज कर सकते हो, आप व्हाइट नॉइज सुन सकते हो अगर आपके पास हेडफोन्स हैं या ईयरबड्स हैं, ईयरफोन्स हैं। यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे, आप सर्च करोगे व्हाइट नॉइज लिख करके तो आपको व्हाइट नॉइज की कुछ वीडियोस समझ में सामने आ जाएंगी। और व्हाइट नॉइज एक अजीब सा साउंड होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ब्रेन की कुछ फ्रीक्वेंसीज के साथ सिंक करके उस साउंड को बनाया जाता है। तो जब आप उस साउंड को सुनते हो तो अब आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आप व्हाइट नॉइज सुन सकते हो व्हाइल यू आर ड्राइविंग या व्हाइल यू आर स्टडिंग, व्हाइल यू आर वर्किंग, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप एकांत बैठे हो तो आप व्हाइट नॉइज जरूर सुनो एक बार कम से कम। और सुनने के बाद ही आपको पता लगेगा कि यार व्हाइट नॉइज सुनने के बाद जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वो किस तरीके से बढ़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए टू डू लिस्ट बना सकते हो। जब आपकी टू डू लिस्ट बन करके आपके सामने पड़ी होगी, टू डू लिस्ट बना करके आप अपने सामने अपने वर्क काउंटर के सामने रख सकते हो, आप अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हो, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपने कितने काम करने हैं, कितने कितने टाइम के अंदर करने हैं, कैसे कैसे आपने वो काम करने हैं। जब वो चीज़ें सामने पड़ी रहेंगी तब आप अनडाउटेडली प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे और सही टाइम के ऊपर अपना सही काम को पूरा जरूर करोगे, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं, सो दैट मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और अगर इस वीडियो के साथ आपको और भी टिप्स चाहिए टाइम मैनेजमेंट के तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं एक दूसरी वीडियो भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेके आ सकूं। फाइन, सो दिस इज कुलदीप सिंह साइनिंग आउट, टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।